बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, उसका चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और उसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है 2.1 और उसको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर है 5, साबित करें। इस मसावात को हमने क्या करना है, साबित करना है। इस मसावात को हल करने से हमने ये वाली मसावात बनानी है। बच्चों सवाल क्या हमारे पास, अगर इस मसावात को हल करने से हमने ये वाली मसावात बनानी है, लेकिन उसने हमें बता दिया भी रूट्स क्या होंगे, बराबर। रूट्स बराबर का मतलब क्या, हमने यहाँ पर कौन सा रूट्स का जिक्र आ गया, रूट्स बराबर है तो ये रूट्स की इकसाम का जिक्र आ गया, तो इसके ऊपर हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, फ़र्क कुनिंदे का। तो सबसे पहले हम फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों ये हमारे पास x का स्क्वायर प्लस का mx प्लस c ऊपर होल का स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों ये प्लस का a स्क्वायर है, इस तरफ आके माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास x स्क्वायर प्लस a प्लस b होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। बच्चों इसका फार्मूला ऊपर कर दिया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों ये माइनस का a स्क्वायर इसी तरह आ गया इक्वल टू 0। तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस का m x स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस का c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 1 प्लस m का स्क्वायर आ गया इंटू एक्स स्क्वायर। बच्चों इन दोनों में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल 1 आ गया, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल m स्क्वायर आ गया, प्लस का 2mcx प्लस का c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों ये मैंने कौन सी मसावात बना ली है, 2 दर्जी मसावात। तो बच्चों यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, फ़र्क कुनिंदे का। हम वैल्यू निकालेंगे ए बी सी की। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर है वो ए के बराबर, ए हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। इस एक्स के साथ वाला जो सा अददी सर है बच्चों वो बी के बराबर है। बच्चों वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये हमारे पास सी के बराबर है। तो फार्मूला लगा देंगे फ़र्क कुनिंदे का। फ़र्क कुनिंदा हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों b के हमारे पास 2mc ऊपर होल का स्क्वायर माइनस 4 इसी तरह आ गया। a बच्चों हमारे पास किसके 1 प्लस m स्क्वायर के बराबर है। c बच्चों हमारे पास c का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के बराबर है। तो फार्मूला ओपन करेंगे, 2 का भी स्क्वायर है, m का भी स्क्वायर है, c का भी स्क्वायर है, 2 दूनी 4 आ गया, m का स्क्वायर हो गया c का स्क्वायर माइनस 4। बच्चों ये दोनों फैक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रब। पहले इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब करेंगे, 1 को c के साथ ज़रब करेंगे c स्क्वायर, फिर 1 को माइनस a स्क्वायर के साथ ज़रब करेंगे माइनस का a स्क्वायर, फिर m स्क्वायर और c स्क्वायर के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास प्लस का m स्क्वायर c स्क्वायर जमा नफ़ी नफ़ी m का स्क्वायर a का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास क्या था, फ़र्क कुनिंदा। हमारे पास आ गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस। बच्चों ये -4, देखो ये ब्रैकेट से पहले माइनस भी है तो इसकी अलामतें भी चेंज करनी पड़ेगी और 4 के साथ ज़रब भी करना है, हमने 2 काम करने हैं यहाँ पर। माइनस का 4c स्क्वायर आ गया प्लस का 4a स्क्वायर हो गया माइनस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर हो गया प्लस का 4m स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। बच्चों ब्रैकेट से पहले -4 को इस पूरी वैल्यू के साथ ज़रब करेंगे, साथ हमने लामतें भी चेंज करनी है। तो बच्चों ये 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर के साथ कैंसल। तो बच्चों हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 4c स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 4m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, फ़र्क कुनिंदे के बराबर है। तो बच्चों हमने एक खसूसियात पढ़ी थी रूट्स की, अगर जिस वैल्यू के फ़र्क कुनिंदा किसके बराबर है, 0 के बराबर हो, उसने हमें बता दिया रूट्स क्या हो, बराबर।
रूट्स बराबर का मतलब क्या, हमारे पास फर्क कुनिंदा 0 के बराबर है, फर्क कुनिंदा 0 के बराबर है। जब भी बच्चों वो रूट्स बराबर की बात करेगा तो हमने वहां पर फर्क कुनिंदे को 0 के बराबर रखना है। तो बच्चों क्या करेंगे, फर्क कुनिंदा हमारे पास 0 के बराबर आ गया। फर्क कुनिंदे की वैल्यू माइनस का 4c² प्लस का 4a² प्लस का 4m² a² इक्वल टू 0। फर्क कुनिंदे को 0 के बराबर रख लिया। अब बच्चों हमने ये वाली मसावात बनानी है। देखो c² दूसरी तरफ है, हम c² को दूसरी तरफ कर देंगे 4a² प्लस 4m² a² इक्वल टू, ये माइनस का 4c² है, इस तरफ आगे प्लस का 4c² हो जाएगा। बच्चों हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4a कॉमन ले लेंगे। बच्चों 4a कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 4 के साथ कैंसिल, एक आ गया, 4 4 के साथ कैंसिल, एक के साथ कैंसिल, प्लस का am आ गया। बच्चों हम a² कॉमन ले लेंगे। बच्चों a² कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा 1 और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों हमारे पास m। 4 4 के साथ कैंसिल, a² के साथ कैंसिल 1 आ गया, 4 4 के साथ कैंसिल, a² के साथ कैंसिल, m² आ गया, तो इक्वल टू 4c²। बच्चों ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल, हमारे पास आ गया a² इंटू 1 प्लस m² इक्वल टू c²। बच्चों हमने इस मसावात को हल करने से हमने ये वाली मसावात बनानी थी, हमने बिल्कुल बच्चों यही मसावात बना ली, पस साबित हुआ। हम क्या लिखेंगे, पस साबित हुआ, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर आ गई। ये वैल्यू हमने इस मसावात को हल करने से हमने ये मसावात बनानी थी। सबसे पहले आपने ये 2 दर्जी मसावात बना लें, फिर ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, फिर आपने फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला लगाना है, फिर फ़र्क कुनिंदे को 0 के बराबर क्यों रखना है, क्योंकि बच्चों रूट्स क्या है बराबर, बराबर का मतलब क्या है हमारे पास, अगर फ़र्क कुनिंदे का आंसर क्या है हमारे पास 0 के बराबर है, बराबर का मतलब ही 0 है इसके अंदर, तो इसलिए फ़र्क कुनिंदे को 0 के बराबर रख के यहाँ से हमने इस मसावात को देखते जाना है और ये अपनी मसावात बना लेनी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, शर्त मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 6 शर्त मालूम करें। बच्चों हमने शर्त मालूम करनी है तो हमारे पास आ जाएगा mx प्लस सी ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 4ax इक्वल टू 0 के रूट्स बराबर हैं। तो बच्चों रूट्स बराबर का मतलब बता दिया हमने, फ़र्क कुनिंदे को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। बराबर का मतलब क्या, फ़र्क कुनिंदा हमारा 0 के बराबर है, रूट्स बराबर हैं। तो हमने यहाँ से क्या मालूम करनी है, शर्त, मतलब हम अगर x के अलावा जो भी हमारी वैल्यू हम मालूम कर लेंगे ना फ़र्क कुनिंदे के ज़रिए, वो हमारी शर्त कहलाएगी। बच्चों हम फ़र्क कुनिंदे के ज़रिए जो भी वैल्यू मालूम कर लेंगे लेकिन उसके अंदर x नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे पास x के अलावा जो सी भी वैल्यू बनेगी वो हमारी शर्त कहलाएगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हमने फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला लगाना है, mx प्लस सी ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 4ax इक्वल टू 0। इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 4ax इक्वल टू 0। बच्चों इसका फार्मूला ओपन कर दिया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों ये हमारे पास m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2mc। बच्चों यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे। बच्चों x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2mc माइनस का 4a। तो बच्चों ये प्लस सी स्क्वायर आखिर पे लिख देंगे इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाली रकम, फिर एक्स वाली रकम, फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों हमने फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला निकालना है तो ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए बी सी की। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो साथ दी सर वो ए के बराबर है,
इस x के साथ वाला जो सा अददी सर है वो b के बराबर है। b हमारे पास 2mc माइनस का 4a, तो बच्चों c हमारे पास c का स्क्वायर है। तो फार्मूला लगा देंगे, फ़र्क कुनिंदा हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 4ac, b बच्चों हमारे पास किसके बराबर है 2mc माइनस का 4a ऊपर होल का स्क्वायर माइनस 4, a बच्चों हमारे पास m स्क्वायर के बराबर है, c हमारे पास c स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों फार्मूला लगा देंगे, तो बच्चों a का स्क्वायर माइनस a माइनस b होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर, या बच्चों हम इस तरह कर लेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। बच्चों हमने फार्मूला ओपन कर दिया, a माइनस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों ये माइनस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर इसी तरह आ गया बच्चों ये वाला। तो बच्चों इसका फार्मूला ओपन करें, 2 दूनी 4 m का स्क्वायर c का स्क्वायर 4 4 16 a स्क्वायर, 4 दूनी 2 दूनी 4 हमारे पास mc। बच्चों हमारे पास 2 दूनी 4 4 4 16 हमारे पास mca, और बच्चों हमारे पास माइनस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास प्लस की वैल्यू और ये बच्चों हमारे पास माइनस की वैल्यू कैंसल। तो ये था हमारे पास फ़र्क कुनिंदा। अब बच्चों सवाल की शर्त है हमारे पास, उसने हमें बता दिया ये जो हमने शर्त मालूम करनी है और इसके रूट्स क्या हैं बराबर। रूट्स बराबर का मतलब क्या, हमारे पास फ़र्क कुनिंदा 0 के बराबर है। बच्चों हमारे पास रूट्स बराबर का मतलब फ़र्क कुनिंदा हमारे पास 0 के बराबर है। फ़र्क कुनिंदे की वैल्यू 16 a स्क्वायर माइनस का 16 mca इक्वल टू 0। बच्चों ये वैल्यू बची थी हमारे पास फ़र्क कुनिंदे की 16 a स्क्वायर माइनस का 16 mca। तो फ़र्क कुनिंदा हमने 0 के बराबर रखना क्योंकि रूट्स बराबर हैं। तो बच्चों यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 16 16 के साथ कैंसिल a के आ गया, माइनस 16 के साथ कैंसिल a के साथ कैंसिल mc आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों ये a माइनस mc, बच्चों ये 16a इस तरफ ज़रब है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा। तो बच्चों a इज इक्वल टू mc इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास इसके अंदर x नहीं है, तो इसका मतलब क्या हमने शर्त मालूम कर ली, ये माइनस की वैल्यू उस तरफ जाके किसकी हो जाएगी प्लस की। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास है फाइनल आंसर, ये हमारी शर्त बनेगी। जब भी बच्चों वो बात करेगा शर्त मालूम करें तो हम क्या करेंगे, अगर हम x की कीमत नहीं होनी चाहिए शर्त के अंदर, फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला लगाएंगे उसको 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से हम x नहीं होना चाहिए। देखो मैंने x नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब क्या यही हमारे शर्त बनती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 6। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, अगर मसावात c का स्क्वायर माइनस ए बी ऊपर 7x का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर माइनस का bc इंटू एक्स प्लस b का स्क्वायर माइनस ac इक्वल टू 0 के रूट्स बराबर है। बराबर का आ गया बच्चों जिक्र, बराबर का मतलब क्या, हमारा पास फ़र्क कुनिंदा 0 के बराबर है। तो a इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, या a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। बच्चों हमने क्या साबित करवाना, इस मसावात को हल करने से हमने ये वाली मसावात बनानी है। असल क्वेश्चन ये हमारा बच्चों, इस मसावात को हल करने से हमने ये वाली मसावात बनानी है। तो बच्चों रूट्स क्या है बराबर, रूट्स का जिक्र आ गया। रूट्स के जिक्र के लिए हमने रूट्स का जब जिक्र आ जाएगा वहां पर हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, फ़र्क कुनिंदे का। फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला लगा देंगे।
ए की वैल्यू बच्चों ए हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर है वो ए के बराबर है, सी स्क्वायर माइनस ए बी बच्चों हमारे पास इस एक्स के साथ वाला जो सा अददी सर वो बी के बराबर है, बी माइनस 2 ए का स्क्वायर माइनस बी सी बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, बी का स्क्वायर माइनस ए सी। तो बच्चों फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला लगा देंगे, फ़र्क कुनिंदा हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 2 a का स्क्वायर माइनस बी सी, ऊपर सारे होल का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू c स्क्वायर माइनस ए बी, और बच्चों c की वैल्यू हमारे पास b का स्क्वायर माइनस ए सी। तो बच्चों ये माइनस 2 का भी स्क्वायर है, 2 2 4 आ गया बच्चों, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ गया, a माइनस बी होल का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab तो बच्चों ये माइनस 4 इसी तरह आ गया। इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब कर देंगे, सी स्क्वायर को इन दोनों के साथ ज़रब माइनस ए बी को दोनों के साथ ज़रब, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये b का स्क्वायर सी का स्क्वायर, c को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a इसी तरह, और हमारे पास c का क्यूब आ गया, c का क्यूब। तो बच्चों माइनस ए बी के साथ ज़रब करेंगे, माइनस a इसी तरह b का क्यूब नफ़ी नफ़ी जमा a का स्क्वायर बी सी। तो बच्चों हमारे पास ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4a की 4 प्लस 4b का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 a स्क्वायर बी सी। बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चों इस 4 को इस पूरी फैक्टर के साथ क्या करेंगे ज़रब, लेकिन माइनस है लामते भी चेंज करेंगे, तो माइनस का 4b स्क्वायर सी स्क्वायर नफ़ी नफ़ी जमा 4ac का क्यूब नफ़ी नफ़ी जमा 4ab का क्यूब नफ़ी जमा नफ़ी 4a का स्क्वायर बी सी। तो बच्चों ये देख लें, प्लस का 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस का 4b स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो बच्चों हमारे पास ये बचेगा 4a की 4, और बच्चों ये है माइनस का 8a स्क्वायर बी सी, और ये प्लस माइनस का 4a स्क्वायर बी सी। तो बच्चों हमारे पास ये बन गया माइनस का 12a स्क्वायर बी सी, माइनस का 8 है और माइनस का 4 है, तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह बच्चों हमारे पास प्लस का 4ac का स्क्वायर प्लस का 4ab का क्यूब, तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फ़र्क कुनिंदा, क्योंकि बच्चों हमने क्या इस मसावात को फाइंड करना है, हमने ये मसावात निकालनी है। तो तवज्जो कर लें बच्चों, क्योंकि उसने कह दिया था मैं रूट्स क्या है बराबर, रूट्स बराबर का मतलब क्या, फ़र्क कुनिंदा हमारे पास 0 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे फ़र्क कुनिंदे को 0 के बराबर कर लेंगे, तब फ़र्क कुनिंदे की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 4a की 4 माइनस 12a का स्क्वायर बी सी प्लस का 4ac का स्क्वायर a स्क्वायर c का क्यूब है बच्चों, यहाँ पर c का क्यूब प्लस का 4ab का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4a कॉमन ले लेंगे बच्चों, क्या कॉमन ले लेंगे, 4a कॉमन ले लेंगे, 4a कॉमन आ गया, हमारे पास क्या बचेगा a का क्यूब, 4 के साथ कैंसिल, एक a कैंसिल, a का क्यूब आ गया, माइनस 4 3 12 3 एक a कैंसिल, a b c आ गया, प्लस, तो बच्चों 4a के साथ कैंसिल, c का क्यूब, 4a के साथ कैंसिल, b का क्यूब इज इक्वल टू 0। बच्चों ये 4a इस तरफ है ज़रब, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा तकसीम, माइनस a का क्यूब माइनस का 3abc प्लस c का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू 0 बटा 4a। तो बच्चों 0 को 4a के साथ तकसीम करेंगे, आंसर क्या आएगा 0, a का क्यूब प्लस c का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल टू 0। बच्चों मैंने इसके तरतीब दे दी,
तो बच्चों ये माइनस का ये 0 आ गया, 0 को 4a के साथ तकसीम करेंगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब। बच्चों ये माइनस का 3abc है, उस तरफ जाके प्लस का 3abc हो जाएगा। बच्चों हमने इस मसावात को हल करने से हमने ये वाली मसावात बनानी थी, हमने बिल्कुल यही वाली मसावात बना ली। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने ABC की वैल्यू निकालनी है, फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला लगाना है। हमें कैसे पता चलेगा फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला लगाना है, रूट्स बराबर है, रूट्स का जिक्र आ गया, रूट्स की इकसाम का जिक्र आ गया, तो इसलिए फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो बच्चों फ़र्क कुनिंदे का आप लोगों ने फार्मूला लगाना है, फिर हमने फ़र्क कुनिंदे को 0 के बराबर रख लेना है। क्यों रखना है, क्योंकि रूट्स बराबर है। रूट्स बराबर का मतलब क्या, फ़र्क कुनिंदा ही हमारा 0 के बराबर है। फ़र्क कुनिंदे को 0 के बराबर रख के यहाँ से 4a कॉमन ले लिया, 4a ज़रब था उस तरफ जाके तकसीम कर दिया। जब हमने इस -3ab को उस तरफ किया तो हमारे पास ये मसावात बन गई जो कि उसने हमें मालूम करने का कहा था। उसने हमें ये कहा था भी ये मसावात को हल करने से हमने ये मसावात बनानी है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।